पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर पेंग वहाँ से चला गया था और मास्टर पेंग के चले जाने के बाद मास्टर जनरान और सिस्टर जाओ के बीच काफी सारी बातें चल रही थी। और अब आगे मास्टर जनरिन सिस्टर झाओ से कहते हैं, शांति से अभ्यास करो, अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाओ, खुद का स्तर बढ़ाओ। उसके बाद जब इस मामले की गहराई में जाना हो तो जाना। अगर कुछ गलत भी होता है तो हमारे पास मुकाबला करने के लिए कुछ तो रहेगा। अभी अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगी तो वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जनरिन फिर सिस्टर झाओ से पूछते हैं, क्या तुम ताइपिंग नाम के व्यक्ति को जानती हो? सिस्टर झाओ जवाब देती हैं, हाँ, मैं इस किन्शन सेक्ट की सदस्य हूँ, तो मैं उसे कैसे नहीं जानूंगी। ताइपिंग इस किन्शन सेक्ट का पूर्व लीडर हुआ करता था। उसके जाने के बाद अब इस सेक्ट का दूसरा लीडर है, लेकिन उससे पहले वही लीडर था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ताइपिंग मास्टर जनरिन का बड़ा भाई था। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मास्टर जनरिन ने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा था उसे किसी और ने नहीं बल्कि ताइपिंग ने सिखाया था। ताइपिंग की सिखाई हुई चीजों की वजह से मास्टर जनरिन स्वर्ग में जाने लायक बन पाए थे। यहाँ तक कि हाल फिलहाल के जितने भी पीक मास्टर हैं, असल में पुराने समय में वे ताइपिंग के ही शिष्य हुआ करते थे। ताइपिंग ने यहाँ के हर एक पीक मास्टर को सिखाया है और उसके बाद आज वे इस पद पर हैं। ताइपिंग बहुत ही कमाल के इंसान थे। उनके जितना शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया कि वो कहीं गायब ही हो गए। उनके बारे में क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। जनरिन बताते हैं, सेक्ट लीडर बनने से पहले ताइपिंग स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर जाके अभ्यास किया करता था। वो उसकी सबसे खास जगह थी जहाँ वो हमेशा अभ्यास करता था। इसका मतलब है कि ताइपिंग, जिसे हम जनरिन के रूप में देखते हैं, उसी का बड़ा भाई है। लेकिन वो कहाँ गायब हो गया ये किसी को नहीं पता। जनरिन आगे बताते हैं, अंडरवर्ल्ड के अंदर एक गुफा है और गुफा के एकदम गहरे हिस्से में सबसे अंदर स्वॉर्ड प्रिजन है। वही जगह थी जहाँ ताइपिंग अपनी प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ जाना बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ बहुत ही खतरनाक लोगों को रखा जाता है जो अपराधी होते हैं और जिन्होंने अपराध किए होते हैं। उस जगह की निगरानी बहुत ही उच्च स्तरीय मॉन्स्टर करते हैं। वही आखिरी जगह थी जहाँ ताइपिंग को देखा गया था और वो व्यक्ति जिसने थंडर सॉइल वुड को चुराया था और अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर ने उसकी जान ले ली थी, उसका नाम पायोन था। उसे भी वही मार दिया गया और वही उसे कैद भी करके रखा गया था, जिसके बाद जैसे ही उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, उसकी जान ले ली गई। इतना ही नहीं, जिस दानव को मैंने जलाया था उसे भी सबसे पहले उसी स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर रखा गया था, लेकिन वो वहाँ से कैसे भाग निकला इसकी भी कोई खबर नहीं है। जनरिन जारी रखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर जाने का रास्ता केवल अंडरवर्ल्ड से ही आता है, लेकिन वो दानव अंडरवर्ल्ड से उस जगह से बाहर नहीं निकला। तो ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर अभी भी कोई ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और वहाँ से स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर से भागा जा सकता है। उसी जगह से उस दानव ने भागा होगा जो तुम्हारे पास आया था। वो दानव, पायोन, ताइपिंग माइनस, इन सब का मामला इतना जटिल है जिसके बारे में जानकारी निकालनी होगी। लेकिन मैं यहाँ सेक्ट के अंदर जाकर किसी से कुछ नहीं पूछ सका। अगर पूछा तो मेरा काम हो गया, सब लोग मुझ पर ही शक करेंगे। मुझे खुद के दम पर इन सब चीजों की जानकारी निकालनी होगी, तभी मैं जान पाऊंगा कि असल में क्या सच्चाई है जिसकी वजह से मैं स्वर्ग में नहीं जा पाया। इसके बाद शन्मू पीक के अंदर बहुत तेज बारिश होने लगती है। जनरिन एक छतरी लेकर वहाँ से अकेले ही काफी दूर निकल जाता है। वो आगे बढ़ते हुए किसी जंगल जैसे क्षेत्र में आ चुका था जो शन्मू पीक के अंदर ही आता है। थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक काफी बड़ा सा घर दिखाई देता है जिसके सामने एक मूर्ति रखी हुई थी। जनरिन उसी मूर्ति को देख रहा था, मानो कि पिछली जिंदगी में वो हमेशा यहाँ आया करता था और यहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे ही मिलने के लिए जनरिन दोबारा यहाँ आया है। जैसे ही वो वहाँ आता है उसे कई सारी बिल्लियाँ दिखाई देती हैं जो बड़े गुस्से से जनरिन को देख रही थी, क्योंकि वे नहीं जानती थी कि ये जनरिन कौन है। उनकी नजरों में वो कोई अनजान व्यक्ति था। इस वजह से वे काफी जोर से जनरिन के ऊपर चिल्ला रही थी। जनरिन उन सभी बिल्लियों को नजरअंदाज करते हुए उसी मूर्ति के पास आता है और वहाँ आने के बाद कह रहा था, तुम्हें देखे बहुत समय हो गया, इतने सालों बाद मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ। मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर वो जो पायोन था जिसने उस थंडर सोलवुड को चुराया था, तो आखिर उसने उसे चुराकर किसको दिया था? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? लेकिन मूर्ति के अंदर से कोई जवाब निकल कर नहीं आता। जनरिन कहता है, मुझे पता है तुम मुझे इस रूप में देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान रही होगी। तुम्हें लग रहा होगा मैं कोई बहरूपिया हूँ या फिर कोई दूसरा ही इंसान हूँ जो यहाँ आया हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही मास्टर जनरिन हूँ जो कि पहले यहाँ रहा करता था। जानता हूँ इस बात पर यकीन करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम मुझे देखो और मुझे महसूस करो। तभी एक बिल्ली का थंडर वाला हमला जनरिन को लगता है। वो वहाँ से उड़कर बहुत दूर फेंका जाता है और सीधा पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। पूरा आसपास का इलाका वहाँ तहस नहस हो गया होता है। इतनी शक्ति थी उस बिल्ली के अंदर, मानना पड़ेगा वो कमाल की बिल्ली थी। बिल्ली जब जाकर देखती है कि ये जनरिन मर गया या अभी तक जिंदा है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि जनरिन तो वापस से तालाब के अंदर से बाहर निकलकर आ गया था। जनरिन वहाँ पर कहता है, मुझे पता है कि तुम अपना हमला करके मेरी जान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर तुम चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन तुमने बस मुझ पर हमला किया, वो भी इतना मजबूत नहीं किया कि मेरी जान चली जाए। मुझे पता है तुम मुझे पहचान चुकी हो, बस मुझे यहाँ पर परखना चाह रही हो कि मैं अभी भी उतना ही मजबूत हूँ या नहीं जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। तो मुझे तुम्हारा नतीजा जानना है कि तुमने मुझे अभी तक पहचाना या नहीं पहचाना, या फिर अभी तक तुम मुझे कोई अनजान इंसान ही समझ रही हो। वो बिल्ली तो अभी भी जनरिन के ऊपर काफी गुस्सा कर रही थी और उसके ऊपर दहाड़ रही होती है कि जनरिन यहाँ से चला जाए। जनरिन उससे कहता है, बिल्लियों का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब तक उसका मालिक उसके साथ
प्यार करे और उसे अच्छे से रखे तो वो बिल्ली बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन जब भी मालिक प्यार ना करे, उसे खाना वगैरह देने में देर करे तो बिल्लियां उसे छोड़कर चली जाती हैं। तो क्या तुम भी उसी तरह की बिल्ली हो जो अपने मालिक को भूल जाए, जिसके साथ वो हमेशा से रहा करती थी? मैंने तुम्हें बचपन से पालकर इतना बड़ा किया और तुम मुझे ऐसे ही भूल सकती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मेरे इतने सालों का प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल बस व्यर्थ था क्या? इस बात को सुनकर वो बिल्ली वापस से जेनरिन की हो जाती है। उसके सामने खेलने लग गई थी, क्योंकि इतने समय से वो जेनरिन को पहचान चुकी थी। बस वो यहाँ पर जेनरिन के साथ मस्ती करना चाह रही थी, ताकि देख सके कि ये जेनरिन अभी भी वैसा ही है या फिर नहीं है। वो बिल्ली बड़ी प्यारी और क्यूट सी होती है। इस चीज को देखकर जेनरिन काफी खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरी बिल्ली ने मुझे पहचान लिया। वो उससे कहता है, अगर इस जीवन में कभी भी मुझे भविष्य में मुसीबत आती है तो तुम मेरा साथ दोगी ना? बोलो, दोगी या नहीं दोगी? वो बिल्ली यहाँ पर और ज्यादा जेनरिन के साथ खेलकर उसे बता रही थी कि हाँ, मैं हर सफर में आपका साथ दूंगी और आपके साथ हमेशा रहूंगी, क्योंकि मैं अब आपको पहचान चुकी हूँ। जेनरिन कहता है, पायोन ने जो थंडर सॉइल वुड चुराया, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ पता था, लेकिन वो बेचारा बस वैसे ही बिना वजह मारा गया। उसको भी नहीं मरना चाहिए था। बहुत ज्यादा बातें हैं जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता, और ये चीज बहुत ज्यादा जटिल है, जिनकी जानकारी मुझे निकालनी पड़ेगी, वरना मैं धीरे धीरे करते हुए बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सका। इतना कहने के बाद जेनरिन वहाँ से लौट जाता है और उसे जाते हुए वो बिल्ली वहाँ देख रही थी। उसको देखते ही देखते बिल्ली की वहाँ पर आंख लग जाती है और बिल्ली आराम से वहाँ पर सो जाती है। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।